नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है रक्षाबंधन वाले दिन की शाम और व्लॉग जो है काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि कल शायद मैं नहीं डाल पाई व्लॉग किसी खास वजह से, तो उसके लिए सॉरी। तो ये उसी दिन का वीडियो है, शाम के टाइम का, राखी वगैरह बांधने के टाइम का। तो यहाँ पे आए थे, सबको मैं पानी वगैरह दे रही हूँ। उसके बाद हमने फिर राखी बांधी, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया अपना। और फिर उसके बाद जो है हमने चाय वगैरह पी। तो जी देखिए, बस यहाँ पे पापा जी भी हैं, जीजा जी भी थे, ये भी थे, सारे ही थे, बच्चे भी इकट्ठे हो रहे थे। और सारे के सारे इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लाई हूँ चाय सबके लिए। और छोटू ने तो पी नहीं, मतलब भाई ने भी नहीं पी और जीजा जी ने भी नहीं पी। तो मैं, पापा जी, ये और आंसू ही पी रहे थे। बाकी बच्चे जो है अपनी मस्ती में लगे हुए। और इसके बाद जो है मैं बनाऊंगी खाना सभी का। तो सभी के लिए मैंने कहा चलिए, आज पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा है, सभी लोग हैं, तो खाना जो है वो यहीं पे ही बना लेते हैं हम लोग। पहले बाहर जाने का बना इनका विचार, लेकिन मैं नहीं गई, ना मैं गई, ना पापा जी गए और ना पीयू के डैडी। हमने मना कर दिया, मैंने कहा बाहर नहीं जाते तो कुछ घर पे ही बना लेते हैं। तो फिर खाने का प्रोग्राम बना कि चलिए घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको कुछ सामान बता रही हूँ जो लेके आना है खाने के लिए। तो जब तक ये सामान वगैरह लेके आएंगे तब तक जो है मैं किचन की क्लीनिंग कर दूंगी। चाय वगैरह के बर्तन हो रहे थे सारे, तो मैं कर दूं, नहीं तो फिर बाद में ढेर लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है वही काम कर रही हूँ। और ये भी है कि भाई कुछ भी काम नया शुरू करने से पहले जो पुराना फैला हुआ है उसको समेट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर भरा भरा सा लगता है किचन। तो देखिए यहाँ पे जो कन्हैया है ये लेके आया है राजमा। राजमा आशु ने भिगो के रखा हुआ था, उबला हुआ नहीं था, भिगो के रखा हुआ था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसको उबाल दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बस मैं तड़का लगा के इसको साथ के साथ ही रख दूंगी, उबालती नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा राजमा था तो उसको गलने में इतना टाइम नहीं लगता। तो साथ के साथ ही मैं किचन वगैरह की जो क्लीनिंग है उसके साथ ही मैं अलमारी वगैरह का भी सामान सेट करती रहती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे जो बर्तन थे वो मैं कर दूंगी। और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं जब सभी लोग होते हैं, तो चाय पानी के बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। और थोड़े थोड़े से भी रखो तो भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे किचन मतलब बर्तन वगैरह करने के बाद अब जो है मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। बाकी सभी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। मैं कहा चलिए, फिर मेरा ये रहता है, मैंने कहा चलिए सब लोग तो बैठे ही हैं, अगर मैं भी बैठ जाऊंगी तो फिर जो खाना वगैरह है या जो भी काम है उसमें लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। और आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी मैं काम करती हूँ या कुछ भी मैं कर रही हूँ तो मैं ज़्यादातर चुप ही रहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो फोकस है वो उसी जगह रहता है जहाँ मैं करती हूँ काम। तो बाकी मेरा इतना फोकस और कहीं नहीं जा पाता। तो देखिए राजमे की जो है वो मैंने कर दी है तैयारी। तेल डाल दिया है, तेल में हींग, धनिया, जीरा, और मतलब डाल दिया है धनिया जीरा, और इनको मैं चटका के उसके बाद इसमें मैं डाल लूँगी लहसुन प्याज। तो ज़्यादा वैसे तरीके से तो मैं नहीं बनाती, सिंपल ही तरीका होता है बनाने का। तो जब प्याज भुन जाएगी अच्छी तरह, उसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और देगी लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, रंग के लिए डालती हूँ मैं। तो इससे सब्जी में कलर जो है अच्छा आता है। तिखी तो ये नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन इनसे कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर के साथ मैंने डाल दिया है नमक। और जब अच्छी तरीके से पक गए हैं टमाटर वगैरह तो मैंने डाल दिया है राजमा। तो ये देखिए राजमा उबला नहीं है अभी, तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है ताकि जब राजमा गले तो उसको पानी कम ना पड़े। राजमा मैंने रख दिया है बनने के लिए। इधर मैं करने लगी हूँ शाही पनीर की तैयारी। तो मैं शाही पनीर बना रही हूँ और ज़्यादा मसाले तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन जो था उसी से ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 प्याज लिए हैं और साथ में लिए हैं 2 से 3 टमाटर। टमाटर मैं ज़्यादा नहीं डालती। तो कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है मैंने थोड़ा सा, उसमें डाल दिया है धनिया जीरा। तो स्टार्टिंग में अभी जो है मुझे ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर हैं जो उनका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पहले हींग डाला है, धनिया जीरा डाला है, उसके बाद मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं 6 से 7, और 2 से 3 मिर्च जो है हरी वो काट के डाल दिए हैं। उसके बाद जो प्याज है उनको डाल दिया, थोड़ी सी वो सॉफ्ट होगी उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर, और टमाटर के साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी, और 8 से 10 काजू डाल दिए हैं। तो इनको मैं ढक के रख दूंगी, तब तक के लिए हम इनको पकाएंगे जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, मतलब पूरे नहीं गलाने लेकिन सोगी से हो जाए। तो इनको मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं बना लूंगी आटा। तो देखिए छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर मैनेज करके चले तो सारा काम बहुत ईजिली हो जाता है। तो आटा लगाने के बाद देखिए बस मैं जो और काम है वो करूँगी, बाकी की तैयारियाँ जो छोटी मोटी सी रह जाती हैं, जो बर्तन होते हैं साथ के साथ ही मैं उनको धो के रख देती हूँ, नहीं तो फिर सिंक भरती जाती है।
तो यहाँ पे आंसू जो है वो काट रही है पनीर, और पनीर बनाएंगे। तो ये 400 ग्राम के लगभग पनीर था, और साथ में चावल भी बना रहे हैं। चावल भी मैंने भिगो दिए थे। राजमा जो है मेरा, देखिए पीछे आप देख रहे होंगे, कुकर मैंने उतार दिया है। तो राजमा जो है वो भी मेरा बन गया है, खुला नहीं है, प्रेशर है अभी उसमें, तो उसको भी मैंने उतार के रख दिया है। तो जब मैं काम पे लगती हूँ ना, तो जी बस मेरा ये रहता है कि अपने काम पे ध्यान रखो और कहीं नहीं, तो ये होता है। तो देखिए बस यहाँ पे अब जो है वो ग्रेवी का जो हमारे प्याज टमाटर लहसुन जो है वो ठंडे हो गए हैं, उनका मुझे बनाना है पेस्ट। और उधर जो आंसू है वो कर रही है, चावल डाल रही है उसमें। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अपना जो पेस्ट है उसको तैयार कर लूँगी, और जो मिक्सी है उसको हम ऑन ऑफ करते हुए करेंगे। सो कोशिश करेंगे कि जो पेस्ट है वो स्मूथ सा बन जाए, उसमें कोई पीसेस वगैरह ना रहे। तो देखिए मिक्सी जो है मैंने यहीं पे रखी हुई है अभी, और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पनीर में तड़का। तो तेल में मैंने लिया है थोड़ा सा हींग, तो और छौंक की मिर्च डाल दी है, धनिया जीरा डाल दिया है। और जब ये चटक जाएगा तो जो ग्रेवी हमने तैयार की है वो हम डाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो मसाले हैं वो डालते हैं। लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, और साथ में लाल मिर्च देगी पाउडर जो होता है वो कलर के लिए, और साथ में ये हमने कर दी है इसमें ग्रेवी प्यूरी जो भी आप बोलते हैं इसको, वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी बाद में इसके साथ, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा नमक हमने ग्रेवी में पहले डाला हुआ है, जब हमने प्याज भुनी थी तो थोड़ा ही डाल लेंगे। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर को। और इधर मैंने लिया है, देखिए आधा कटोरी के लगभग मैंने जो है मिल्क पाउडर लिया है, और उसको मैं दूध में घोल रही हूँ। तो ये जो मिल्क पाउडर डलेगा, इससे जो शाही पनीर का टेस्ट है बिल्कुल वैसा आएगा जैसे आप मावा डाल के करते हैं। मतलब मावा डालते हैं ना, या दही मलाई क्रीम कुछ नहीं डालना अब आपको इसमें, सिर्फ ये डाल दीजिए जो मिल्क पाउडर का घोल मैंने तैयार किया है। इसको डालने के बाद आपको कुछ और डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारे जो प्योरी है वो पक गई है। उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, और उसी के ही साथ में यहाँ पे ये डाल दूंगी मिल्क पाउडर। अब क्योंकि मिल्क पाउडर फूलता है तो उसी के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी, कि ताकि जब वो पके तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो, थोड़ी सी फ्लोइंग सी रहनी चाहिए, जिससे कि, क्योंकि मुझे चावलों के साथ पनीर बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं उसको पतला सा रखूँगी। तो इधर जब तक हमारा पनीर का जो पेस्ट है, बैटर है, ग्रेवी है, जो भी है वो पकता है, तब तक मैं चावल निचोड़ लूँगी। और चावल तो हम मांड उतार के ही बनाते हैं, और मांड को मैं रख लेती हूँ ताकि अगर बाद में किसी भी सब्जी में मुझे थोड़ा सा उसमें पानी डालना हो तो मैं पानी की जगह फिर यहाँ पे ये ग्रेवी का ही, मांड का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए इधर हमारा जो वो है वो पक गया है, मतलब पनीर का जो मिक्सचर है वो पक गया है। तो थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे मांड डाल दिया है। तो देखिए बस यहाँ पे ग्रेवी हमारी पक गई अच्छी तरह, और उसमें मैंने डाल दिया है पनीर। अब इसको जो है मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से, जिससे कि जो पनीर है वो और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए बस यहाँ पे इसको मैं पकने के लिए अभी भी रखूँगी ही, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कमी है। तो इधर राजमा हमारा जो है वो हो गया है तैयार बिल्कुल, और अच्छी तरीके से गल गया था। तो यहाँ पे मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, और राजमा हमारा तैयार हो गया, चावल भी तैयार हो गए, और ये लीजिए हमारा पनीर भी जो है शाही पनीर वो तैयार हो गया है। और इसमें भी मैं ऊपर से डाल दूंगी हरा धनिया, और हरा धनिया डालते ही ना किसी भी चीज़ की जो नस्ल शकल है सब कुछ बदल जाता है। तो जी देखिए पनीर भी हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। तो खाना तैयार है, और बस अब मुझे सलाद वगैरह जो भी काटनी है वो मैं काट दूंगी। और देखिए पहले कितनी पतली लग रही थी ना सब्जी, लेकिन वो जो मिल्क पाउडर डाला उसकी वजह से वो बिल्कुल चेंज होगी, और टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन आता है। आपको कुछ भी डालने की इसमें और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब मैं काट रही हूँ सलाद, और यहाँ पे कृष्णा मुझे कुछ कह रहा है तो मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। और बस जब मतलब देखिए ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन जितना हो सकता है उतना करना चाहिए भी। और बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी हुई है, सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी को मतलब परेशान ना करूं, जो मेरे से हो सकता है मैं खुद ही कर लूं। तो जब आंसू भी थी किचन में, मैंने कहा तू भाई बैठ जा, मैं कर लूँगी खुद, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप बैठ जाऊँ तो दूसरे को काम पे लगा दूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना खुद से कर सकती हूँ मैं कर लूँ, किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो। देखिए जाने अनजाने जो हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं सबके लिए खाना लगा दे रही हूँ, और जो बड़े बाउल होते हैं, डोंगे बोलते हैं हम तो इनको, उनमें मैं सब्जी डाल दूँगी, साथ में कटोरियाँ दे दूँगी, जिससे कि जिसको जितनी भी ज़रूरत होती है वो उतना ले ले।
तो देखिए खाना हमारा लग गया है और आशु ने और मैंने देना शुरू कर दिया है यहाँ पे सबको। तो उसके बाद बस आशु रोटी देती रहेगी सबको और मैं किचन में बनाती रहूँगी। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठ गए हैं, पापा जी भी हैं, भाई भी है, ये भी हैं, बच्चे हैं सारे। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि एक जॉइंट फैमिली का जो नज़ारा है वो आपको हमारे यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो जी देखिए बस सारे लोग किचन में लगी हुई हूँ मैं और आंसू रोटी दे रही है, सब बाहर खाना खा रहे हैं। तो देखिए बहुत टाइम के बाद आज इतना अच्छा लग रहा है कि सबके लिए खाना बनाते हुए, और जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो थकान सी भी महसूस नहीं होती। मैं आपको बताऊं 7 बजे के लगभग जो है मैं किचन में चली गई थी खाना वगैरह की तैयारी करने, बाकी सारे काम करने, और मुझे 10 साढ़े 10 बज गए थे किचन में ही। लेकिन उस टाइम तक मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर हम अकेले करते रहते हैं ना तो थकान सी भी महसूस होती है, बोरिंग सा लगता रहता है कि नहीं कुछ वैसे ही हो रहा, अपने लिए इतना करने का मन भी नहीं करता। लेकिन जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो वही है। और देखिए जी घर परिवार से दूर हमारे लिए तो हर छोटी छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अपने परिवार के साथ रहें तो हर छोटी बड़ी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि त्योहार वगैरह पे ही हो गया तो हो गया, नहीं तो इतना पता नहीं लगता। तो खैर क्या करें जी, जैसे जहाँ भगवान ने दाना पानी लिखा है वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो जी खाना वगैरह सबने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। मैंने कहा मैं पहले जो है बर्तन वगैरह करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मेरे पे ना काम नहीं होता। और तो मैं कर ही रही थी तो इतने में ये सारे लोग जाने लगे। मुझे था मैं कहा चलो जब तक मैं काम निपटाऊंगी ये बैठ जाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि मुझे तो बैठने का टाइम भी नहीं मिला इनके पास। क्योंकि जब ये आए उसके बाद राखी वगैरह बांधी, फिर मैंने चाय पानी बना दिया, उसके बाद मैं खाने की तैयारी में लग गई। तो बस मेरा तो यही रहा कि मैं अपने काम से में ही रही। मैं कहा चल खाना खाने के बाद तो बैठेंगे ही ये थोड़ी देर, लेकिन ये अचानक से फिर इनका जाने का बन गया कि चलना है अब जा। तो मैं कहा चलिए भाई कोई नहीं जाइए, पापा जी तो यहीं पे ही रुक गए थे, बाकी भाई और मेरा भतीजा जो है ये जा रहे थे। और बच्चों को सुबह के टाइम स्कूल भी जाना था, ये भी रीज़न था कि बच्चे लेट तक जागेंगे तो फिर सोएंगे नहीं और सुबह को फिर उठेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये लोग जो हैं वो कर रहे हैं जाने की तैयारी, और मन भी दुखता है, मतलब आए भी पता भी नहीं लगता, ना बात हो पाती ना कुछ हो पाता। तो उससे मन भी दुखता है थोड़ा सा। पर जी क्या करे, टाइम के हिसाब से जो चीज़ हो जाए वो सही है। बाकी तो ऊपर वाले की जैसी मर्जी वो वैसे ही करते हैं। लेकिन मन बहुत दुखता है जब ऐसा हो जाता है ना कि सारा, जब आपका टाइम आता है कि भाई अब ये काम होगा और वो ना हो तो मन और ज़्यादा दुखता है। तो बस खैर क्या करें जी, मैं वापस आ गई हूँ अपने किचन में, और यहाँ पे मैं अपने जो बचे हुए काम है वो कर रही हूँ। बर्तनों का ढेर लगा हुआ था वो मैं कर रही हूँ, और उसके बाद किचन वगैरह की अपनी जो रोज़ की मेरे काम है वो मैं करूँगी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि चाहे थोड़ा सा भी टाइम मिले अपनों के साथ निकालना ज़रूर चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, हम हैं या नहीं है। यहाँ पे देखिए बस मैं अब अपने जो है किचन के बर्तन करने लगी हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपनी किचन की क्लीन का मेरा काम जो है लगभग हो गया है। स्लेब वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। किचन जो है मैं अपनी रात को साफ़ करके ही लेटती हूँ। तो फिर उसके बाद पापा जी कहने लगे कि मेरा बिस्तर बिछा दो, क्योंकि पापा जी पे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो अभी वो लेट रहे हैं यहाँ पे, और अब उनका बिस्तर लगाने के बाद मैं भी खाऊंगी खाना। सबने खा लिया था, मैं ही रह गई थी। और अक्सर ये होता है कि जब हम खाना बनाते हैं खाते हैं सब कुछ तो भूख लगी रहती है, लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो फिर खाया नहीं जाता, मतलब वो जो बनाने के बाद ही मन रज जाता है।
तो देखिए बस यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ खाना, पापा जी भी लेट गए हैं, ये भी लेट गए हैं और बच्चे भी जो हैं वो करेंगे अपना काम। उसके बाद सुबह को उन्हें जाना है तो वो फिर अपना रेस्ट करेंगे। तो जी बस आज की जो था यही हमारा सेलिब्रेशन था। तो जी काम निपटा के खाना वगैरह खा लिया है मैंने। और भाई चलो लेटा नहीं कीचू खड़े हो, उतरो नीचे साइकिल पर से। आ देख 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 लो कहेंगे सब कितना गंदा बच्चा है। लाओ आज सोया नहीं, दिन में भी पूरा दिन हो लिया सोया नहीं। तो जी टाइम बज गए हैं 10:30 और अब थक गई बहुत, क्योंकि 3-4 घंटे हो लिए किचन में खड़े खड़े। और अब जो है लेटे हैं सारे। वैसे तो सब चले गए उधर, पापा जी और हम हैं यहाँ पे बस जितने हैं। और लेटने का देखेंगे। पीयू यार हुई कोई सी सोफे पर लेटी हो, देख कैसा कर रही बदतमीज। रात को ना गिरी है तू। तो जी अब लेटेंगे और क्या बोल लग रहे हैं, सुबह को मिलेंगे आप सब। तो कुछ कहने सुनने की हिम्मत नहीं है, सुबह ही बात करेंगे। सुबह उठ के बच्चों को जाना है स्कूल। खाने की टेंशन तो वैसे सुबह को ख़त्म है, क्योंकि सब्जी रखी है, आटा भी रखा है, तो बना कर देना बस, है ना। राजमा लेके जाएगी तो पनीर, पीयू राजमा ले जाएगी, हाँ मुझे पता था। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं सुबह ही। अभी के लिए राधे राधे।